रूस यूक्रेन के बीच हालात कुछ यूं बिगड़े कि पूरी दुनिया के देश सोच से परे हैं। रूस ने यूक्रेन पर हमला करते हुए कई मिसाइलें दाग दी। स्थिति कुछ ठीक नहीं लग रही है। तृतीय विश्व युद्ध की भी संभावना बन सकती है अगर हालात अभी कंट्रोल में नहीं आए। इसी बीच खबर आ रही है कि अपने भारत देश के हज़ारों छात्र अपने परिवार के साथ वहां पर फंसे हैं, जो पढ़ाई करने के लिए वहां गए थे। आखिर किन मुद्दों पर हम कमज़ोर पड़ जाते हैं, जो हर वर्ष लाखों बच्चों को विदेश पढ़ाई करने के लिए जाना पड़ता है। हमारे देश के पास पर्याप्त संस्थान मौजूद हैं, उसके बाद भी हम टॉप संस्थाओं और रोज़गार देने में असक्षम साबित होते हैं, अपाहिज महसूस करते हैं, क्योंकि विश्व के सबसे ज़्यादा मंदिर मस्जिद देने में हम अव्वल रहे हैं। इन्हीं के कारण चुनाव में शिक्षा रोजगार मुद्दा गायब हो जाता है और मंदिर मस्जिद का जो मुद्दा होता है वह अपनी जगह बना लेता है। नमस्कार, मैं नसीम सिद्दीकी हूँ और इस वक्त आप जी मॉर्निंग की खास पेशकश देख रहे हैं। शिक्षा रोजगार की जगह चुनाव मंदिर मस्जिद पर हो रहे हैं। देश में लगभग 4 लाख बच्चे हर वर्ष विदेश जा रहे हैं पढ़ाई करने के लिए। क्या उनकी मजबूरी है? इस विषय पर हम बात करेंगे। यूरोप की एक बड़ी प्रचार कंपनी लंदन एंड पार्टनर्स की एक रिपोर्ट में खुलासा हुआ था कि ब्रिटिश की अर्थव्यवस्था में चीन अमेरिका के बाद भारतीय छात्रों का सबसे बड़ा योगदान है। 4.5 लाख से ज़्यादा चीनी छात्र हर साल पढ़ाई के लिए विदेश जा रहे हैं। चीन के बाद भारत का स्थान है, जहां ये आंकड़ा 3 लाख तक पहुंच गया है। जानते हैं क्यों और किन किन देशों में पढ़ाई करना पसंद करते हैं भारतीय छात्र और किन मजबूरियों के कारण वह अपनी माटी को छोड़कर विदेश जाते हैं। स्टूडेंट क्यों जा रहे हैं विदेश, पहले इस पर बात करेंगे, उसके बाद डिग्रियों की बात करते हैं। विश्व के टॉप 200 विश्वविद्यालय में से देश में अपने देश का कोई स्थान नहीं है जो टॉप विश्व के 200 विश्वविद्यालय हैं। भारत के पास भले ही दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा एजुकेशन सिस्टम हो, लेकिन दुनिया की टॉप 200 यूनिवर्सिटी में से एक भी यूनिवर्सिटी यहाँ की नहीं है। इतना ही नहीं, आईआईटी तथा आईआईएम को छोड़ दें तो देश की यूनिवर्सिटी ऐसी नहीं है जो विश्व स्तर की हो। इसके बाद भी यहाँ के बड़े संस्थानों में अनारक्षित सीटों पर एडमिशन की प्रक्रिया दुनिया के टॉप 20 यूनिवर्सिटीज़ से भी ज़्यादा कहीं कठिन है, जो प्रमुख कारण है। वहीं कई प्रोफेशनल कॉलेज में मैनेजमेंट कोटे से एडमिशन की फ़ीस देखा जाए तो विदेशों में होने वाली पढ़ाई के बराबर है, जो विदेश की पढ़ाई पे खर्च होता है, जो अपने यहाँ के कॉलेजों की पढ़ाई है। समझ सकते हैं आप वहाँ रहकर आप कितना खर्च कर सकते हैं और पढ़ाई भी कर सकते हैं, उससे ज़्यादा यहाँ की फ़ीस है। अब डिग्रियों की से बात करी थी, विदेशी डिग्रियों से ज़्यादा महत्व है। अपने यहाँ की डिग्री इतनी महत्व नहीं रखती हैं। किस कल्चर में हम जी रहे हैं। यदि किसी छात्र के पास किसी भी विदेशी संस्था की डिग्री है तो वह जॉब में उसे भारतीय संस्थाओं से बढ़कर निकले या पढ़कर निकले छात्रों से ज़्यादा अहमियत दी जाती है। भले ही विदेशी संस्था कम जाना पहचाना हो और उसकी रैंक भी पीछे हो। हालांकि विदेशी संस्थाओं में छात्रों को अलग अलग संस्कृतियों को समझने का बेहतर अवसर मिलता है। वो देश उस देश के लोगों की मानसिकता को समझते हैं, जो छात्र अपने यहाँ के होते हैं वहाँ जाते हैं और वहाँ की जान पहचान जानते हैं, कैसे लोगों का मेल मिलाव है, वहाँ की राजनीति को समझते हैं, अर्थव्यवस्था को समझते हैं। इसी कारण जो अपने कारण बता रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय कंपनी भी ऐसे ही छात्रों को प्राथमिकता देते हैं या हायर कर लेते हैं। जो पढ़ के वहाँ से आते हैं तुरंत उन्हें नौकरी दे देती हैं, जिसको अपने यहाँ क्षेत्र में रोजगार कहते हैं। विकसित देशों की चकाचौंध के कारण भी छात्र उस ओर आकर्षित हो रहे हैं। विदेश जाकर पढ़ाई करने वाले छात्रों में से कई के लिए इसलिए पलायन पहला कदम कहा जा सकता है कि वे अमेरिका, ब्रिटेन व ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में पढ़ने इसलिए जाते हैं कि वहाँ बस सकें, वहाँ रह सकें, अपना निवास वहीं बना सकें। इसका अंदाज़ा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि अधिकांश प्रवासी उसी देश में बसे हैं जहाँ पर उन्होंने मास्टर या डॉक्टरेट की डिग्री ली थी। जाहिर है, विकसित देशों के प्रति इस आकर्षण का कारण वहाँ का अच्छा वेतन, बेहतर जीवन स्तर और चकाचौंध है। वहाँ पढ़ाई करने के बाद तुरंत
आपको रोज़गार या नौकरी मिल जाएगी। अपने यहाँ पर देखा जाता है मास्टर डिग्री धारक कहीं चाय बेचते मिलते हैं तो कहीं बतासों की ठेलियाँ पर बतासे बेच रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये सबसे बड़ी कमज़ोरी भी हो सकती है। उच्च शिक्षा के बाद भी रोज़गार देने में हम मात खा जाते हैं। हम अपाहिज से महसूस करते हैं। देश में युवाओं में विदेश में पलायन होने के ट्रेंड से स्पष्ट है कि राज्य में उच्च शिक्षा का स्तर गिर रहा है। भारत में एग्रीकल्चर, वेटरनरी सेंटर, टेक्नोलॉजी, यूनिवर्सिटी, विश्वविद्यालय हैं, लेकिन अच्छी शिक्षा रोजगार देने के कारण ये कॉलेज भी हर साल बच्चों की संख्या घटाते हुए दिख रहे हैं, जिसके कारण यहाँ के जो छात्र हैं कहीं ना कहीं और पलायन कर रहे हैं और की जगह हम विदेशों की कह रहे हैं। एक आंकड़ा ये भी बोलता है, जिस पर आप क्या सोचते हैं ये भी अहम है और ज़रूरी है। ज़रूर बताएं इस पर आप कैसे सोचते हैं। इस आंकड़ा को हम आपके बीच शेयर कर रहे हैं, बता रहे हैं। विदेश में पढ़ाई कर रहे भारतीय छात्रों का ट्यूशन एवं हॉस्टल फीस के रूप में कुल खर्च 44% बढ़ चुका है। यह खर्च 2013-14 में 1.9 अरब डॉलर था, जो कि 2017-18 में बढ़कर 2.8 अरब डॉलर हो चुका है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा पेश की गई हाल की एक रिपोर्ट में अनुमान लगाया है कि 2024 तक 4 लाख भारतीय छात्र विदेशी यूनिवर्सिटीज़ में दाखिला लेंगे। ये आंकड़ा साफ बताते हैं कि अपने छात्रों को उच्च शिक्षा के लिए विदेश भेजने के मामले में चीन के बाद भारत दूसरे सबसे बड़ा देश है, या बन सकता है, बन जाएगा। 2024 तक का इंतजार कर लीजिए। 50 लाख से अधिक छात्र अपने देश से बाहर शिक्षा प्राप्त करने के लिए जाते हैं और इनमें भारतीय छात्रों की एक बड़ी संख्या है। विदेशी शिक्षा हासिल करने के मामले में हमारे देशों छात्रों की पहली पसंद अमेरिका, कनाडा और यूके जैसे देश हैं। इसके बाद नंबर आता है सिंगापुर, चीन, ऑस्ट्रेलिया और जर्मनी व फ्रांस जैसे अन्य यूरोपीय देश आते हैं। आरबीआई की एक रिपोर्ट और कुछ भी कहती है, उसके मुताबिक हम बताते हैं उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाने वाले कुल भारतीय छात्रों में 85% इन्हीं देश में जाते हैं। जो छात्र हैं 50% इन्हीं देश में जो भारतीय छात्र होते जाते हैं। हालांकि कई अन्य देश भी हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनमें भी दाखिला भारतीय छात्रों की संख्या बढ़ती दिख रही है। अब स्पष्ट करते हैं कुछ चीज़ों पर। ऐसा नहीं है कि भारतीय छात्र ही विदेश जाते हैं, वहाँ के भी छात्र भारत देश आते हैं, लेकिन उनकी संख्या हज़ारों में है, अपने यहाँ के लोगों की संख्या लाखों में है। कारण ये भी है कि जो माता पिता होते हैं वो चाहते हैं कि हमारा बच्चा पढ़ लिख कर तुरंत नौकरी में लग जाए या बड़ी नौकरी करे, हमारा नाम रोशन करे, लेकिन अपने यहाँ देखने को मिलता है अच्छी डिग्री लिए लोग बैठे रहते हैं, उन्हें रोज़गार ही नहीं मिलता है। कहीं वो आंदोलन करते हैं तो अपने मांगों के लिए सड़कों पर उतरे रहते हैं। कहीं ना कहीं इस चीज़ को बदलने की ज़रूरत है। अब हमें मंदिर मस्जिद की जगह रोज़गार और शिक्षा की बात करनी होगी, क्योंकि आपकी ज़िंदगी और हमारी ज़िंदगी तो एक कर चुकी है, लेकिन बच्चों का भविष्य बनाने के लिए हमें अहम कदम उठाने होंगे। ये आंकड़े थे, रिपोर्ट थी, जिस कहीं ना कहीं हमें इसमें शुद्धता लानी होगी। तो बने रहिए हमारे साथ, इसमें तो शुद्धता आई जाएगी। और देखते रहिए जी मॉर्निंग। हमारे चैनल पर भी आप लोग शुद्धता लाइए और शेयर, लाइक, कमेंट जरूर कीजिए।